हमारे पास एक और नीट का सवाल है जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है, वो 2020 का सवाल है और ये सवाल पुल्ली वाला है। शायद हम आप लोगों को पुल्ली भी डिस्कस किए हैं। एम जितना एक्सेलरेशन से ये जाएगा, अगर एक ये स्ट्रिंग है तो वो भी उतना ही एक्सेलरेशन से आएगा। कुछ याद आ रहा है ना? देखो उसी तरह का है ये क्वेश्चन। ऐसा आपको बिना फ्रिक्शन में क्वेश्चन बनवाए हुए हैं आप लोग के, किसमें? नोटबुक में जाके चेक कीजिए। चलो बड़ा आसान है, इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलो बोल रहा है बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। दोनों का एक्सेलरेशन तो एक ही होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस कितना दिया है? 0.05। तो चुपचाप गिवन लिख लेते हैं, बड़ा आसान है। गिवन म्यू कितना दिया हुआ है बाबू? 0.05। बहुत अच्छा। जी का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन का मास नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे बुल्ली उल्ली में। तो एक बात बताओ, हॉई ब्लॉक जो है मान लो ए त्वरण से नीचे आ रहा है तो हॉइयो कितना त्वरण से आगे जाएगा? ए त्वरण से। चलो ये चक्का नहीं है, मान लो घसटा आ रहा है, ये कुछ नहीं है, इसी तरह घसटा आ रहा है तो ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन बल किधर लगेगा? पीछे लगेगा। फ्रिक्शन बल पीछे लगेगा। चलो अब आप लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। इधर क्या लगेगा? mg। और इधर क्या लगना है? क्या लगना है? n। बहुत अच्छा। इधर क्या लग रहा होगा? 2g। अच्छा चलो इसका mg से हम हटा के 10g लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 10g। बड़ा आसान है, फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग को आता ही होगा। और बीच बीच में धागा है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? t। यहाँ पे भी लिख देते हैं t। फ्री बॉडी डायग्राम में काम आने वाला है। चलो अब दोनों वस्तुओं का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 10 kg का यहाँ पे एक 10 kg को बिंदु से डिनोट कर दिए। कितना से? इधर टेंशन से खींच रहा है, t से। बहुत बढ़िया। ऊपर क्या लग रहा होगा? n लग रहा होगा। रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन लगना ही है। नीचे क्या लग रहा है? 10g। बहुत बढ़िया। और पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन, क्योंकि ये सतह रफ है जिसका कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 0.05। बड़ा आसान है। चलो ये तो बना दिए किसका? 10 kg वाला का। सिमिलरली अच्छा ये किधर आगे जा रहा है? कौन कहाँ जा रहा है आगे? आगे एक्सेलरेशन ऐसे ये आगे जा रहा है, यहीं तो एक्सेलरेशन निकालना है। बड़ा आसान है। फिर फ्री बॉडी डायग्राम आप किसका बनाने जा रहे हैं? 2 kg का। तो 2 kg में बस टेंशन लग रहा है ऊपर और नीचे क्या लग रहा है? 2g। बड़ा आसान है। तो चलो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा नीचे होगा? किधर होगा? इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, एक्सेलरेशन a से। अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं और आप लोग बताइएगा क्या हम सही लिख रहे हैं। अगर सही लिख रहे हैं तो क्या आपके नोट्स में है? ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नोट्स खोल लीजिए अभी ही, पॉज कीजिए वीडियो को, नोट्स खोलिए। ऐसा सवाल आपके नोटबुक में ऑलरेडी होगा जिसमें फ्रिक्शन हम नहीं डिस्कस किए हैं, जब केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे। तो ये ऐसा सवाल आपको बनवाए हुए हैं जिसमें एक्सेलरेशन निकलवाए हुए हैं, बस इसमें एक ऐड हो जा रहा है फ्रिक्शन। अरे नीट का सवाल है, थोड़ा बहुत तो देगा घुमा फिरा के। चलो देखते हैं इसका इक्वेशन लिखना। चले बड़ा आसान तरीके से एक्सेलरेशन लिखेंगे। देखो तो कौन सा बल ज़्यादा होगा कि नीचे जा रहा है? 2g की t? 2g बड़ा होगा। तो F नेट बराबर m में तुम लोग को पता है ना। तो बताओ बड़का बल में से छोटका बल को हटाएंगे तो बड़का बल 2g है, छोटका बल t है, बराबर क्या लिख दें? ma। तो m कितना है इसका? 2 kg है ना। कितना kg है? 2 kg है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 2a। इसको इक्वेशन पहला मान लेते हैं। बड़ा आसान तरीका है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताओ एक्सेलरेशन इधर होगा तो कौन बड़ा होगा? टेंशन की फ्रिक्शन। बहुत अच्छा। फ्रिक्शन नहीं बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा। चलो t माइनस f, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है तो n बराबर mg होगा। तो जानते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं n बराबर mg। बड़ा आसान है, n बराबर mg हम लिख लिए। t माइनस f इक्वल टू 10a। गलत की सही? अब तुम लोग जानते हो कि फ्रिक्शन बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू n। गलत या सही? तो यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू म्यू mg। गलत की सही? तो m के बदले क्या लिख सकते हैं? m कितना है इसका मास? 10 kg है, यहीं पे तो फ्रिक्शन लग रहा है तो म्यू गुने 10 गुने g। गलत या सही? तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, t माइनस म्यू 10g इक्वल टू 10a। आसान है कि टफ है? इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। चलिए एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन से कोई मतलब है नहीं, कटाना चलते हैं टेंशन को। चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 यहीं पे चढ़ा देते हैं, काट देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 कितना है? t माइनस म्यू 10g इक्वल टू 10a। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तो t कट गया, यानी 2g माइनस म्यू 10g इक्वल टू, जोड़े हैं तो क्या आया है? 2a 10a कितना हो गया?
12a। आसान है कि टफ है? सबका वैल्यू उठा के रख दें। म्यू का वैल्यू 0.05 दिया है, साफ साफ दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए एक बार। जी का वैल्यू 10 है, सब रखते हैं, चलते हैं बनाने। 2 गुने 10 माइनस म्यू का वैल्यू 0.05 है, 0.05 गुने 10 इक्वल टू 12a। चलिए ये हो गया 20, ये हो गया 5/100, इसको लिख देते हैं और यहाँ पे 100 लिख देते हैं, इक्वल टू क्या लिख देते हैं 12a। 100 से 100 कट गया, बड़ा आसान है। तो कितना आ गया 20 - 5 15 इक्वल टू 12a। तो a बराबर कितना आ गया 15/12। 3 से कटता है, 3 5 या 15, 3 4 या 12। कितना आ रहा है 5/4। 5/4 1 पॉइंट कितना हुआ 5 1 जा 5 1, फिर कितना आया 5 2 जा 4 2 जा 8, 1.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। और बड़ा आसान तरीके से देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा शांति से और आसानी से आ गया है। इक्वेशन लिखना भी आप लोग को सिखाए हुए थे। चलिए 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। फ्रिक्शन बल आएगा, जिधर चलेगा उसके पीछे लगेगा, बस वहीं लगा देना है एफबीडी में, बस आंसर आना तय है। बड़ा आसान तरीका है। इसको वीडियो को पूरा देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, एकदम आराम से देखिए। क्वेश्चन को नोट कीजिए अपने नोटबुक में। पता लगना चाहिए कि मोतिहारी जैसे शहर में नीट और जेई का क्वेश्चन बनवाया जाता है। कोई चैप्टर को छोड़ा नहीं जाएगा, हर चैप्टर में ऐसे ही एफर्ट दिया जाएगा आप लोग के साथ, और आप लोग के साथ मिल के हम भी आप लोग को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए देखते हैं 1.25 आंसर है कि नहीं। 2023 का क्वेश्चन है। चलिए 1.25 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवालों के लिए आपके पास मतलब छोटा सा समय निकालो अपने से और बना दो, क्योंकि मेरे पास पढ़ते हो, ये फैक्ट है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। थैंक यू।